नमस्कार मित्रांनो. तर आज आपण आपला पहिला टॉपिक बघणार आहोत. तो आज हम हमारा पहला टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है एनसीईआरटी का क्लासिफिकेशन. तो लेट्स स्टार्ट विद दैट. अभी जैसे हमारा चैनल का एम है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हम क्यों पढ़ रहे हैं और उससे हमें क्या मिलने वाला है. तो मैं टॉपिक तो आपको बता दूंगा, हम लोग डिस्कस कर लेंगे. मतलब रादर देन आई एम टीचिंग यू, आई एम शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन विद यू. तो उससे पहले हम लोग एक डिस्कशन करेंगे कि हमें क्लासिफिकेशन सीखना क्यों है. का रे बाबा आपल्याला क्लासिफिकेशन का शिकायचंय, आपल्याकडे कामं नाही दुसरी काही. तो हम लोग ऐसा अप्रोच लेते हैं उसमें. अभी आप देखिए, आपको अगर मेरा अप्रोच पसंद आता है या नहीं आता है. हम लोग ऐसा अप्रोच लेते हैं कि अगर क्लासिफिकेशन हो ही ना, अगर क्लासिफिकेशन की स्टडी किसी ने नहीं की होती, तो अगर लीनियस बोलिए या फिर आरएच विटेकर बोलिए, इन्होंने अगर क्लासिफिकेशन ना दिया होता या फिर किंगडम क्लासिफिकेशन ना दिया होता, तो उससे क्या अलग होता. आज उससे क्या हो जाता अगर क्लासिफिकेशन ना होता. आप इधर बैठे हो, आपके घर में आप मैंगो खा रहे हो, आप एप्पल खा रहे हो, उसमें अगर आपको पता ही नहीं है कि मैंगो कौन सा एप्पल कौन सा है या फिर वो कोई फ्रूट है, आप सिर्फ फ्रूट के हिसाब से खा रहे हो, तो उससे क्या ही बिगड़ जाता. मतलब उसमें क्या ही प्रॉब्लम हो जाता अगर आपको क्लासिफिकेशन ना पता हो. लेट्स से rather than going into individual experiences, हम लोग पूरे ब्रॉड साइंटिफिक कम्युनिटी के हिसाब से बात करते हैं. तो लेट्स से एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, और ये दोनों ही पर्सन किसी कोई प्लांट पे या फिर किसी पेड़ पे अगर कोई स्टडी कर रहे हो. रिसर्च इज बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमंस. तो हम लोग मोस्टली क्यूरियस रहते हैं कि चीजें कैसी होती है. तो हम लोग अगर देख रहे हैं कि कोई आदमी है, पर्सन ए एंड बी, अगर वो देख रहा है कि ये पेड़ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और अगर पर्सन बी देख रहा है कि ये पेड़ का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें फ्रूट्स कैसे आते हैं, और अगर उन दोनों को वो शेयर करना हो कि यार ये मेरे स्टडीज है, ये मैंने देखा है ऐसा ऐसा, ये जो प्लांट है इसमें ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका लीफ स्ट्रक्चर ऐसा है, इसका रूट सिस्टम ऐसा है, इसके फ्रूट्स ऐसे है, उसमें सीड्स ऐसे आते हैं. तो अगर हर आदमी अगर हर इंसान अगर अलग अलग स्टडी करते रहेगा, हर जगह अलग तो वी वुड हैव अ लॉट ऑफ डेटा. तो बहुत सारा डेटा जनरेट हो जाएगा, पर वो बहुत रैंडम डेटा है. उसका यूज क्या है, हम लोग उसका यूज क्यों ही करें. तो फिर इस जगह हम लोग यूज करेंगे क्लासिफिकेशन. अगर पर्सन ए ने बोल दिया साइंटिफिक कम्युनिटी में कि यार मैंने ऐसा ऐसा पेड़ देखा है, इसमें ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है, हम लोग इसको ऐसा ऐसा नाम देते हैं, और अगर किसी को भी ये कैरेक्टरिस्टिक अगर दिखे किसी प्लांट में, तो हम लोग उसको ये नाम से बुलाएंगे. तो वो हो गया आपका क्लासिफिकेशन. तो ये बेसिक नीड है. मतलब अगर देखिए, आपको अगर मेरा एग्जाम्पल अगर आपको या फिर मेरा अप्रोच अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हमें क्लासिफिकेशन क्यों सीखना है, पर इसका यूज स्टूडेंट्स को क्यों है, मतलब ये तो कम्युनिटी स्टडी है. तो अगर कोई स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, उनको आगे जाके रिसर्च में जाना है स्पेसिफिकली इन दिस फील्ड, तो उनको ये पता होना चाहिए. और ये बहुत बहुत ज्यादा बेसिक है. इवन इफ वी कंसीडर द सिलेबस फॉर 11th एंड 12th, हम लोग क्लासिफिकेशन में इतना डेप्थ में नहीं जाते हैं. हम लोग आइदर किंगडम, फाइलम, डिवीजन यहीं तक सीखते हैं. हम लोग उसमें और भी चीजें हैं जो क्लास, ऑर्डर है, स्पीशीज है, वो हम लोग नहीं देखते. स्ट्रेन्स, ये सब हम लोग नहीं देखते. हम लोग बहुत सुपरफिशियल थिंग्स देखते हैं. तो आज के हम अभी टॉपिक पे चले आते, ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे उसमें. तो आप इस अप्रोच पे एक बार सोचिए, आपका इन्फ्रेंस लगाइए उस पे कि जो मैंने बोला है अगर ये नहीं होता तो क्या होता, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं. तो उस हिसाब से ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ना चाहिए. तो आज हम लोग हमारे टॉपिक पे आते हैं. तो बेसिकली क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था हम बोल सकते हैं एरिस्टोटल से. जो एरिस्टोटल ने क्लासिफाई करने को चाहा था प्लांट्स को या फिर पेड्स को शरब्स में, ट्रीज में, ऐसा हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं. अब लोग हम अभी इसके आगे जाते हैं.
तो अगर हम लोग इससे आगे गए तो फिर आए थे लीनियस। लीनियस ने फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि था एनिमेलिया एंड प्लांटी। तो ये तो बहुत ही जनरल क्लासिफिकेशन है। अगर आपको कोई भी चीज ह्यूमंस आ गए, इंसेक्ट आ गए, ये सब एनिमल किंगडम में आ गए, जो भी प्लांट्स है ग्रीन कलर का है, जो भी है वो प्लांट्स में आ गया। तो दिस इज बेसिक क्लासिफिकेशन टू जस्ट जस्टिफाई, हाँ ये एनिमल है, ये प्लांट है। तो ये तो ठीक था, पर अभी इसमें बहुत सारे लूप होल्स थे। अभी लेट्स से जब फंगाई डिस्कवर हुए, तो फंगाई में बहुत सारी चीजें कॉमन है, या फिर बहुत सारी चीजें कॉमन नहीं भी है, उनके पास उनके खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स से कुछ अलग। तो इसकी वजह से लूप होल्स आ गए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में। फिर उनको जब बैक्टीरिया डिस्कवर हो गए तो उनको फिर से चेंज करना पड़ा कि इनको कहां पे डाले अभी, या फिर जो प्रोटिस्ट है, यूकैरियोटिक सेल्स है, ये तो बहुत बाद में आया। तो ये सारे लूप होल्स हमें मिलते गए, बहुत सारे लूप होल्स क्रिएट हुए, जिसके वजह से और दूसरा किंगडम क्लासिफिकेशन जनरेट करना पड़ा, या फिर देना पड़ा कि यार अभी इन लोगों को कैसे क्लासिफाई करना है। तो इसमें सबसे ज्यादा हेल्प हुई थी R.H. विटेकर की, जैसे हमें पता है। तो लेट्स से अभी 1969 के टाइम पे सॉरी स्पेलिंग बोल गया मैंने कुछ पर्सनल नोट्स निकाल के रखे हैं। ठीक है, चलो अभी आते हैं हम लोग R.H. विटेकर पे। तो इन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये कौन से 5 किंगडम है, तो हम लोग अभी उनको देखते हैं। तो सबसे पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, फिर आता है फंगाई, फिर आता है प्लांटी, और फिर उसके सबसे लास्ट में एनिमेलिया। अभी हम लोग आज ये सारे कवर नहीं करेंगे। आज हम सबसे ज्यादा हम लोग अभी इसके लिए, ये वीडियो के लिए तेरी एटलीस्ट हम लोग मोनेरा पे फोकस करेंगे। तो और एक बेसिक चीज, ये 5 जो किंगडम्स है, इन्हें ऐसे क्यों क्लासिफाई किया गया, मतलब बेसिस क्या है इनको क्लासिफाई करने का। तो 4 या 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे ये जो 5 किंगडम्स है इन्हें क्लासिफाई किया गया है। और वो पॉइंट्स है उनका सेल टाइप, जो सेल टाइप है, कौन सा सेल टाइप है। तो जो मोनेरा किंगडम है वो सारे आते हैं एज प्रोकैरियोट्स, मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। और जो बाकी के प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया जो है, ये जो किंगडम्स है, इनमें जो ऑर्गेनिजम्स है ये है यूकैरियोट्स, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, उन्हें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो ये एक बेसिस हो गया इन्हें क्लासिफाई करने का, सेल टाइप। दूसरा जो है वो है सेल वॉल। अभी सेल वॉल मतलब क्या। अभी सेल वॉल किन किन क्लासिफिकेशंस में होता है। सबसे पहले तो एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है, ये हमें काफी पहले से पता है। तो मोनेराज में सेल वॉल है, कुछ प्रोटिस्टास में सेल वॉल होता है, कुछ में नहीं होता है। फंगाइज में सेल वॉल्स होते हैं, प्लांट्स में तो होते ही है सेलुलोज वाले, और एनिमल्स में तो सेल वॉल नहीं होते हैं। तो इस बेसिस पे सेल वॉल के टाइप्स पे इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग। फिर दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी यूनिसेल्युलर या फिर मल्टीसेल्युलर। तो हम लोग अगर स्टार्ट करें मोनेरा से, तो ये मोस्टली यूनिसेल्युलर है, एक्चुअली यूनिसेल्युलर है।
प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर है, फंगाइस कैन बी यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर, डिपेंड करता है, प्लांट्स मल्टीसेल्युलर टिश्यू फॉर्मेशंस है, और एनिमल्स में तो ऑर्गन लेवल सिस्टम्स भी है, हमारे पास ऑर्गन सिस्टम्स भी है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले तो सिर्फ यूनिसेल्युलर है, फिर वो बढ़ते जाता है, फिर ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप होते हैं, और लास्ट में तो ऑर्गन सिस्टम्स भी आ जाते हैं एनिमल्स में। और एक चीज है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे हम लोग बात कर रहे थे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। जो प्रोकैरियोट्स है जो कि स्पेसिफिकली कन्फाइंड टू मोनेरा किंगडम है, प्रोकैरियोट्स जो है इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए तो इन्हें प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रो यानी बेसिक, कैरियन मतलब कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। सो बहुत बेसिक, इनमें न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस भी नहीं होता है। और ये जो बाकी के जो किंगडम्स है प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया और एनिमेलिया, इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है जो इसके फंक्शंस को कैरी आउट करता है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अभी हम लोग आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। तो इनमें कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखते हैं? तो अगर हम लोग मोनेरा की बात करें, मोनेरा किंगडम में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है वो बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो आइदर ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेटेरोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक यानी अगर हम लोग स्पेसिफिकली ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें जो कि साइनोबैक्टीरियाज है, तो वो मोनेरा में आ जाएंगे, तो वो ऑटोट्रॉफ्स बन जाएंगे। और हम लोग अभी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो स्पेसिफिकली हम जब अलग अलग किंगडम्स देखेंगे डेप्थ में, तो हम लोग वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनके साथ एग्जांपल्स में देख लेंगे। आज के लिए तो एटलीस्ट ये वीडियो के लिए हम लोग मोनेरा पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो मैं जस्ट क्लियर कर लेता हूं। अभी जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने इधर लिखा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पर बाद में एक 3 डोमेन सिस्टम भी आया था जिसमें मोनेरा वापस डिवाइड हो गया था 2 चीजों में, विच इज यूबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया। तो अगर हम लोग स्पेसिफिकली वर्ड टू वर्ड जाए तो ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि मोनेरा किंगडम में 2 टाइप्स है। ये आप हायर स्टैंडर्ड्स में देखेंगे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी के लिए तो एनसीईआरटी में 5 किंगडम और 6 किंगडम का भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो मोनेरा में आते हैं यूबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। तो अभी बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया, इनमें डिफरेंस क्या है? तो इनमें डिफरेंस ऐसा है कि जो ये यूबैक्टीरिया जो है तो इन्हें बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। और जो आर्कीबैक्टीरिया है इनको ऐसे नाम क्यों दिया है? ये आर्कियोलॉजी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आर्कीबैक्टीरिया यानी ये बैक्टीरिया जो है ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में होते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में होते हैं, इसलिए इन्हें यूबैक्टीरिया से अलग रखा गया है। फिर से दैट काइंड ऑफ लूप होल्स, क्योंकि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बैक्टीरिया के हिसाब से बैठ नहीं रहे थे। इनमें बहुत सारे अलग फंक्शंस होते हैं, इनका सेल वॉल भी बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है यूबैक्टीरिया से, तो इसीलिए इनको अलग कर दिया थोड़ा सा, और उसमें और एक ब्रांच निकाल दिया। तो अभी हम लोग जाते हैं मेन टॉपिक पे आज के यूबैक्टीरिया के। चलो, तो आज हम लोग अभी देखेंगे यूबैक्टीरिया, मतलब बेसिकली हम लोग देखेंगे पहले तो बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया में कि जो अगर हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को बैक्टीरिया डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो कैसा होगा। पहली बात तो वो प्रोकैरियोट होगा, क्योंकि बैक्टीरिया। और एक चीज, मोनेरा किंगडम जो है वो स्पेसिफिकली कंटेनिंग बैक्टीरियाज है, मतलब मोनेरा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो बैक्टीरिया होंगे, आइदर यू और आर्कीबैक्टीरिया। और उसमें एक थोड़े बहुत एक्सेप्शंस भी है, माइकोप्लाज्मा, वो हम लोग एंड में देखेंगे। तो बैक्टीरिया जो है ये होंगे सारे प्रोकैरियोट्स, कंपल्सरी यूकैरियोट्स इनमें नहीं होंगे मोनेरा में। उसके बाद में अभी हम लोग आते हैं शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के एक्चुअली अलग अलग शेप है, जिसपे बेसिस पे वो हम लोग उसको नेमिंग करते हैं। उसमें भी आगे फिर से क्लासिफिकेशन आ गया। तो शेप में अगर हम लोग देखें, अगर आपका बैक्टीरिया सर्कल है
मतलब माइक्रोस्कोप में अगर आपको बैक्टीरिया सर्कल दिख रहा है तो हम लोग उसको कॉकस बोलते हैं या फिर कोकाई, प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिए। फिर अगर आपका जो बैक्टीरिया है उसका शेप अगर ऐसा रॉड लाइक होगा, रॉड शेप बैक्टीरिया होगा तो हम लोग उसको बैसिलस बोलते हैं या फिर बैसिलाई बोलते हैं। अगर कॉमा शेप का बैक्टीरिया रहेगा, थोड़ा नॉट कॉमा टाइप अगर रहेगा तो हम लोग उसको विब्रियम बोलते हैं। विब्रियम जो विब्रियो कोलेरा है, ये इस टाइप का बैक्टीरिया है जो शेप उसका। फिर आता है स्पिरुलम। तो अगर आपके बैक्टीरिया का शेप एज अ स्पाइरल टाइप रहेगा तो हम लोग उसको स्पिरुलम में क्लासिफाई स्पिरुला बोल सकते हैं। तो अभी हम लोग ये तो मतलब बैक्टीरिया का नॉर्मल डेफिनेशन हो गया, उनमें शेप्स क्या है और मैंने आपको बता दिया वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। अभी हम लोग आते हैं यू बैक्टीरिया पे। तो यू बैक्टीरिया पे अभी हम लोग देखेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यू बैक्टीरिया के। तो ये बैक्टीरिया जो है इनके अगर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखें तो इनको रिजिड सेल वॉल रहता है। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल रहता है वो बनता है पेप्टिडोग्लाइकेन से। ये एक कंपाउंड है, आगे जाके हायर क्लासेस में आप स्टडी करेंगे इसका। तो पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल्स रहेंगे इनमें। फिर इनके स्ट्रक्चर आइदर इसमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर हो सकता है इनका, कॉकस, बैसिलस, विब्रियम और स्पिरुलम। फिर आता है इनका मोटाइल हो सकते हैं या फिर नॉन मोटाइल हो सकते हैं बैक्टीरिया, मूव भी कर सकते हैं तो उनमें मूवमेंट होता है। तो उनके लिए मूवमेंट के लिए इनके पास एक चीज रहती है जिसको बोलते हैं फ्लैजेला। तो एक ये विप लाइक स्ट्रक्चर रहता है। अगर ये आपका बैक्टीरिया है तो इसके एंड पे एक ऐसा विप लाइक स्ट्रक्चर रहेगा जिसके वजह से वो मोटाइल होंगे, उनको मूवमेंट मिलेगा। अभी और एक चीज रहता है इसमें, ये जो एक्सटर्नल फीचर्स हम लोग बोल सकते हैं जो मोटिलिटी के लिए है, इसमें और एक चीज रहता है जिसको बोलते हैं पीलाई। तो ये जो है ये शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बैक्टीरिया पे। इनका यूज क्या है? मोटिलिटी के लिए तो नहीं है, मोस्टली एडेजन। अगर बैक्टीरिया को किसी सरफेस पे स्टिक होना हो तो वो ये पीलाई यूज कर सकता है। अभी इधर एक पॉइंट मतलब नोट डाउन कर लो चाहिए तो, वो है सीलिया। ये जो है ये बैक्टीरिया में नहीं होता है। तो अगर आपको कोई बैक्टीरिया के लिए मोटाइल फंक्शन लिखना है और आप फ्लैजेला और पीलाई लिख रहे हैं तो उसमें सीलिया ना लिखे। तो सीलिया जो है वो यूकैरियोट्स में होता है, वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। तो कभी कभी अगर आपने ये बहुत ही सिमिलर वर्ड्स है, अगर आपने सीलिया लिख दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स में यू बैक्टीरिया के। हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है एज एन एग्जांपल ऑफ यू बैक्टीरिया, जो कि साइनोबैक्टीरिया आर क्वाइट एंशिएंट यू कैन से। So they were the first type of creature organisms developing through evolution, और जिनके वजह से एक्चुअली जो ऑक्सीजन का जो लेवल्स है वो बड़े हैं, वो है साइनोबैक्टीरिया। मतलब पुराने वाले बिफोर एवरीथिंग वाज इवॉल्विंग। तो वो हम लोग बोल सकते हैं वो बैक्टीरिया, क्योंकि जो मोनेरा किंगडम है प्रोकैरियोट्स, वो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स थे जो वाटर सी बेस्ड लाइफ जो थी उसमें आए थे मोनेरा प्रोकैरियोट्स। तो और एक चीज, ये सारे जो बैक्टीरिया है वो यूनिसेल्युलर है। आपको एक्सेप्शन तो सभी जगह होंगे, तो मे बी देयर आर सम एक्सेप्शंस बट मोस्टली दीज आर यूनिसेल्युलर। अभी फिर से ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम लोग देखें तो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, या फिर जैसे साइनोबैक्टीरिया, या फिर हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। और हेटरोट्रॉफ्स है फिर इन पे मोस्टली ये सैप्रोफाइटिक या फिर पैरासिटिक रहेंगे। अभी हम लोग आते हैं और एक चीज पे। हेटरोट्रॉफिक अगर बैक्टीरिया रहेगा यू बैक्टीरिया तो उसमें और एक चीज आता है कीमोट्रॉफ्स। तो कीमोट्रॉफ्स यानी या फिर ये कीमोसिंथेटिक फोटोट्रॉफ्स ये रहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ना कि फोटो।
तो फोटो यानी तो लाइट है, मतलब ये लाइट सनलाइट यूज कर रहे हैं और उनका खाना बना रहे, फूड बना रहे, फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। जो कीमोट्रॉफ्स रहते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं। जैसे हम लोग ग्लूकोज यूज करते हैं, वैसे ये बैक्टीरिया जो है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करके इनका एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। तो इनको कहते हैं कीमोट्रॉफ्स या फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। तो इनके भी एग्जांपल्स है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज के वीडियो में हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम हर हर टाइप का, मतलब लाइक एक कोकस का, बैसिलस का, विब्रियम का, स्पिरुलम का, या फिर जिसमें फ्लैजेला है, पीला है, ये सारे एग्जांपल्स हम लोग एक वीडियो में अलग देखेंगे ताकि हम लोग वो आपके पास एग्जांपल्स रेडी हो हर चीज के लिए। तो एक वीडियो हम लोग एग्जांपल्स के लिए अलग बनाएंगे जिसमें हम लोग हर एग्जांपल में डिटेल में जाएंगे कि ये एग्जांपल कहाँ पे यूज हो सकता है। तो आज तो हम लोग सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाएंगे कि इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो दूसरा अभी कीमो हम लोग बात कर रहे थे कीमोट्रॉफ्स की, वो तो हो गया। फिर इसके बाद में तो कीमोट्रॉफ्स एक्चुअल में कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करते हैं, तो ये यूज कर सकते हैं नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, फिर अमीनो एसिड, अमाइनो कंपाउंड्स, अमोनिया, ये सब कंपाउंड्स, सॉरी मैंने अमीनो एसिड्स बोल दिया गलती से। तो ये सारे कंपाउंड्स यहाँ पे यूज हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यू बैक्टीरिया को, अगर वो कीमोसिंथेटिक हो तो। अभी हम लोग जाएंगे आर्की बैक्टीरिया पे। तो यू बैक्टीरिया तो हमने इधर देख लिया, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। जस्ट फॉर अ रिवीजन हम लोग एक काम करते, ये सब लिख लेते क्या क्या देखा हमने। प्रोकैरियोट है, यूनिसेल्युलर, मोटाइल हो सकते हैं अगर उनमें फ्लैजेला हो, बराबर। ये फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है अगर ऑटोट्रॉफ्स है तो इसमें फोटो और कीमो या फिर हेटेरो। फिर हेटेरोट्रॉफ्स में इन पे सैप्रोफाइटिक आ सकते हैं, सैप्रोफाइटिक या फिर पैरासिटिक, ये हो गया। तो ये बेसिक इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है यू बैक्टीरिया के। तो ये भी डिफाइन कर देंगे इनको, बहुत है ये एटलीस्ट अभी के लिए। अभी हम जाते हैं आर्की बैक्टीरिया पे। अभी आर्की बैक्टीरिया इनसे अलग क्यों है? लेट्स से आप आर्की बैक्टीरिया, अगर हम लोग जैसे मैंने कहा था एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, तो एक्सट्रीम कंडीशंस यानी क्या, व्हाट टाइप ऑफ एक्सट्रीम कंडीशंस? तो ये भी बहुत बहुत स्प्रेडेड ऑल ओवर है। तो ये एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशंस में रह सकते हैं, एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशंस, तो उन्हें हैलोफाइल्स बोलते हैं। जैसे अगर हमने वो डेड सी का एग्जांपल ले लिया जिसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, तो अगर ऐसे एनवायरनमेंट में कोई बैक्टीरिया रह रहा है, आर्की बैक्टीरिया, तो उसको हम लोग हैलोफाइल बोलेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशंस में रह सकते हैं। या फिर अगर टेम्परेचर्स बोल लो, मतलब जो वॉल्केनिक रीजन्स है, तो उसमें आएंगे थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स, तो ये क्या है, ये जो बैक्टीरिया है ये बहुत एक्सट्रीम हीट कंडीशंस पे सरवाइव कर सकते हैं। तो अभी वो कैसे सरवाइव कर सकते हैं, तो उनके सेल वॉल में मॉडिफिकेशंस होते हैं। सेल वॉल, इतना इन डेप्थ जाने की जरूरत अभी तो है नहीं है, ये हायर स्टडीज में है एक्चुअल में कि क्या मॉडिफिकेशंस है इनके सेल वॉल में। अगर हैलोफाइल बनना है, मतलब हैलोफाइल है या फिर थर्मोफाइल है, तो ऐसे अगर उनके सेल वॉल मॉडिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। इसमें और एक एग्जांपल आता है आर्की बैक्टीरिया में, वो है मिथेनोजेंस।
अभी ये जो बैक्टीरिया है मिथेनोजेंस, ये दो एग्जांपल देखेंगे हम लोग। तो ये एक तो एग्जांपल है मार्शी एरियाज, जो मार्शी एरियाज है उनमें मिथेनोजेंस आपको मिल सकते हैं, या फिर जो रूमिनेंट ऑर्गेनिजम्स है, रूमिनेंट ऑर्गेनिजम्स जो है जैसे कि काउ, बफेलोज, तो इनका जो ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसमें मिथेनोजेंस रहते हैं जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। इनमें हम लोग आर्किबैक्टीरिया में हम लोग ज्यादा जाएंगे नहीं इन डेप्थ। इसके मैक्स टू मैक्स हम लोग, अब जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा एग्जांपल्स के लिए, तो उसमें हम लोग एक एक एग्जांपल देख लेंगे एक बैक्टीरियल स्पीशीज का। तो यू कैन नोट दोज डाउन, तब देखेंगे हम लोग, मैं जब बनाऊंगा वीडियो अगला वाला। तो आज के लिए तो हम लोग इतना ही रखेंगे। स्लो हम लोग जाएंगे, हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे हर किंगडम को। अभी तो हमने मोनेरा की सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक देखे हैं, फिर हम लोग प्रोटिस्ट पे जाएंगे, फंगा, ऐसे एक एक हम लोग क्लासिफिकेशन देखते जाएंगे हर किंगडम के लिए, और ना ही किंगडम के लिए आगे भी जाएंगे हम लोग। सो थैंक यू।